सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं हैदर आवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे कराची में डॉक्टर माहा खुदकुशी केस की, जिसमें अहम पेशरफ्त हुई है। डॉक्टर माहा के वालिद ने कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस से रुजू कर लिया है। वालिद ने माहा के एक करीबी दोस्त और 2 डॉक्टर्स को खुदकुशी की वजह करार दे दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि कराची में डॉक्टर माहा खुदकुशी केस में अहम मोड़ सामने आया है। डॉक्टर माहा के वालिद ने कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस से रुजू कर लिया है। वालिद ने माहा के एक करीबी दोस्त और 2 डॉक्टर्स को खुदकुशी की वजह करार दिया है। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर, बताएगा इस मामले के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, देखें कराची गिजरी थाने में बिलाखिर डॉक्टर माहा अली के वालिद ने एक हफ्ते बाद जो है दरख्वास्त जमा कराई है, जिसमें उसने डॉक्टर माहा अली की खुदकुशी की वजूहात के हवाले से बताया कि उसकी खुदकुशी की वजह बनने वाले उसके करीबी दोस्त और 2 डॉक्टर्स के खिलाफ जो है उन्होंने दरख्वास्त दी और कहा है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तो हमारी बात हुई है पुलिस हुकाम से। उनका कहना है कि कानूनी पेचीदगियाँ इस केस में कानूनी मुशावरत के बाद हम इन जो दरख्वास्त में नामजद किए गए हैं तीनों दोस्त, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे और इस हवाले से मजीद तफ्तीश करेंगे। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर माहा अली को पिस्तौल देने वाले ताबिश और साद को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने गैस सस्ती करने की ओगरा की सिफारिशात मुस्तरद कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने गैस नरखों में कमी का रिलीफ अवाम को मुंतकिल करने से इनकार कर दिया है। इस पर बात करेंगे। अवैस कियानी हमारे साथ है। तो अवैस, इस तरह अवाम को सस्ती गैस नहीं मिलेगी? जी बिल्कुल, सुई नॉर्दर्न के लिए जो गैस है वो 6% सस्ती करने की सिफारिश की गई थी। इसी तरह जो सुई सदर्न है उसके लिए जो गैस जो है वो 2% सस्ती करने की सिफारिश की गई थी। लेकिन ये जो मामला था वो वफाकी हुकूमत को भिजवाया था, लेकिन हुकूमत ने गैस सस्ती करने की ओगरा की सिफारिशात मुस्तरद कर दी हैं और गैस नरखों में कमी का जो रिलीफ आवाम को मुंतकिल करने से इनकार कर दिया है। और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि पेट्रोलियम डिवीजन ने गैस की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने की एडवाइस ओगरा को भिजवा दी है और ओगरा ने गुज़िश्ता माह ये गैस सस्ती करने का फैसला जो है वो वफाकी हुकूमत को भिजवाया था, जिस पर इनकार कर दिया गया है। और अगर ये सस्ती कर दी जाती तो डेफिनेटली SNGPL और SSGC के जो सार्फिन हैं उनको बड़ा रिलीफ मिलता। लेकिन एक मरतबा फिर ये जो रिलीफ देने का जो मामला था इसको मौखर किया गया है और ये मामला दोबारा जो है ओगरा को भिजवा दिया गया है, जिसमें कीमतें बरकरार रखने की जो है वो हदायत की गई है। ठीक है, कीमतें बरकरार रखने की हिदायत की गई है। अवैस कियानी, शुक्रिया आपका। भारत ने एक बार फिर आबी दहशतगर्दी और बगैर इत्तला के रावी चनाब और जेलों में पानी छोड़ दिया है। नशेबी इलाकों में मकामी इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए रावी, चनाब और जहलम में पानी छोड़ा गया है। भारत की जानिब से दरियाए जहलम में 1,70,000 क्यूसेक का रैला आया, जबकि मजीद पानी आने का इम्कान भी है। जबकि दरिया चनाब में भी तगयानी है। मराला के मकाम पर पानी का बहाव 1,60,000 क्यूसेक हो गया है, जिसके बाद दरिया चनाब में 2,50,000 क्यूसेक तक सैलाबी रैला गुजरने का खदशा है। दरिया रावी में जिसर के मुकाम पर 15,000 क्यूसेक का रैला दाखिल हो गया है। दरिया रावी में पानी का बहाव 50,000 क्यूसेक तक बढ़ने का इम्कान है, जबकि नशेबी इलाकों में मुकामी इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया है। कराची की नर्सरी फर्नीचर मार्केट बारिश के पानी में डूब गई। खूबसूरत और महंगा फर्नीचर कीचड़ में लथपथ अपनी दास्तान सुना रहा है। दुकानदार अपनी मदद आप के तहत दुकानों से पानी निकाल रहे हैं। इसी हवाले से महमूद रियाज की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद की मशहूर मारूफ फर्नीचर मार्केट नर्सरी बारिश के बाद तबाही का शिकार हो गई। खूबसूरत जाज़िब नजर फर्नीचर कीचड़ में लथपथ अपनी दास्तान सुना रहा है। दुकानदार करोड़ों रुपए का नुकसान होने पर बोल पड़े। कहा कि कोई मदद को नहीं आया, दुकानों से खुद पानी निकाल रहे हैं। लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में नुकसान हुआ है। जहाँ तक ये तो अभी मार्केट थोड़ी ऊपर है, नीचे आप जाएंगे तो कम से कम 6 फीट 7 फीट पानी जमा हुआ है। लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ है। जिनका हुआ उनको अंदाजा है। हल कोई नहीं है, क्योंकि हल उम्मीद जिसे रखी जाए उम्मीद है नहीं। जब उम्मीद नहीं होगी तो हल नहीं होगा। किसी से कोई उम्मीद नहीं है। तकरीबन सारी मार्केट, पूरी मार्केट का ही नुकसान हुआ है। तकरीबन 90% से ज़्यादा मार्केट डूब गई है इस वक्त। दुकानदारों का कहना है कि मुस्तकिल बुनियादों पर बारिश के पानी से बचाव का बंदोबस्त किया जाए, वरना नर्सरी मार्केट हमेशा डूबती रहेगी। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा महमूद रियाज, 24 न्यूज, कराची।
कराची में हालिया बारिशों से सुरजानी टाउन में सैलाबी सूरत हाल जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी खड़ा हो गया। मामलात जिंदगी मफलूज होकर रह गई। पाक फौज और सिंध रेंजर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। दानियल सैयद इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे। कराची का इलाका सरजानी टाउन हालिया बारिशों के बाइस सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। मकीन बेसर और सामानी के आलम में अपने घरों की छतों पर महसूर हैं। बारिश और नालों का पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा। हमारे सिंध गवर्नमेंट से सिर्फ इतना ही सवाल है कि ये पानी आखिर कब तक जाएगा। हमें तकरीबन 5 से 6 दिन हो गए, हम घर खाली कर गए हुए। ये पानी जाए तो हम यहाँ पर वापस रिहाइश करें। मेरी पूरी फैमिली पता नहीं रिश्तेदारों में कहाँ है अभी, अब लोग कब तक बैठेंगे साथ ऐसे। पाक आर्मी और सिंध रेंजर्स ने इलाके में फंसे हुए अफराद को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया। बच्चों का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में उनकी मदद की जाए। हमारे घर में बहुत पानी है और ना हम लोग तो हमारे को इन रेंजर्स वाले अंकल इन लोगों ने ही निकाला है, वरना हमारा इतना रास्ता नहीं है कि हम खुद निकल सकते हैं। हमारे घर में बहुत पानी भरा हुआ है। रेंजर्स वालों ने आके हमें निकाला। हम अपनी नानी लोग के गए तो नानी के ना खाने के पैसे हैं, वहाँ भी परेशानियाँ बहुत। मामू सब घर में बैठे हुए हैं, ना ऑफिस जा रहा है, कोई भी जॉब पे नहीं जा रहे। सुरजानी टाउन में बिजली है ना गैस और ना पीने का साफ पानी। मुश्किल की ऐसी घड़ी में अहले सुरजानी अमदाद के मुंतजर हैं। कैमरामैन शौकत अली के साथ दानियल सैयद, 24 न्यूज कराची। कराची के इलाके लियारी नयाबाद में मखदूश इमारत को गिराने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इमारत के सामने सड़क को बंद कर दिया गया है। इस हवाले से बताएंगे हसन अब्बास। जी हसन। देखिए, लियारी के इलाके नयाबाद मेमन सोसाइटी से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ इमारत में जो है वो अपनी जगह छोड़ दी थी और वो टेढ़ी हो गई थी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की जानिब से ये कहा गया है कि इस इमारत को पहले ही मखदूश करार दे दिया गया था और 1 माह कबल जो है वो इसको खाली भी करा लिया गया था। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं, ये वो इमारत है जिसको मखदूश करार दिया गया है। ग्राउंड +5 की इमारत है और इसके स्ट्रक्चर से लग रहा है कि ये खासी जो है वो पुरानी बिल्डिंग है। और जब हमारी बात हुई SBC हुक्काम से तो उनका भी कहना था तकरीबन ये 30 से 35 साल पुरानी बिल्डिंग है और यहाँ पर लोग जो है वो रिहाइश पजीर थे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम ने भी इस जगह का कल मुआयना किया, बिल्डिंग का इंस्पेक्शन किया हर तरीके से, और इस बिल्डिंग को जो है वो मखदूश करार दिया गया एक मरतबा फिर। और ये भी कहा गया कि किसी सूरत भी जो है ये बिल्डिंग इस्तेमाल के काबिल नहीं है। और यहाँ पे जो ज़िला इंतज़ामिया है उसकी जानिब से भी ये मौक़िफ़ है कि जल्द इस इमारत को जो है वो गिरवा दिया जाएगा और तब तक इस सड़क को जो है वो। ठीक है हसन अब्बास, तफसीलात के लिए शुक्रिया। कराची में तेज बारिश के बाद मलीर नदी में तुग़यानी से समू गोट और दीगर इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। इलाका मकीन खुले आसमान तले मौजूद हैं जो अपनी मदद आप के तहत घरों का सामान मुंतकिल कर रहे हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। मूनसून के छठे स्पेल की बारिश ने शहर कायद में तबाही मचा दी। तेज बारिश के बाइस मलीर नदी में शदीद तुग़यानी आ गई। रात गए मुलिका गोट ज़ेर-ए-आब आ गए। पानी के तेज बहाव के बाइस समू गोट और लासी गोट में मकानों की दीवारें और छतें गिरने से शहरी जख्मी और कई मवेशी मर गए। रात को जो बारिश सैलाब के वजह से हमारे जो घर वाले थे सिर्फ बच्चे निकाला उन्होंने, और माल जानी माली उनको बहुत नुकसान हुआ। समू गोट के रिहायशियों का कहना है कि नदी के पानी ने तबाही मचा दी। घर तबाह हो गए हैं, सामान खत्म हो गया है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इलाके से मुंतखब होने वाले मंजर आम से गायब हैं। जानवर भी जो है ना बहुत सारे मर गए और कुछ जो है पानी अपने साथ लेके चले गए। मदद के लिए सुबह से कोई नहीं आया, और अगर कोई आया MP MNA आया वहाँ से उधर दूर से अपने कारकुन से मिलकर वापस चले गए। इलाका मकीनों का कहना है कि नदी में तुग़यानी के हवाले से पहले आगाह कर दिया जाता था। इस बार कोई ऐलान नहीं किया गया, जिसके बाइस इलाका तबाह हो गया है। मजीद बारिशों से सूरत हाल अबतर हो सकती है। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज कराची। लाड़काना गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस शहर के नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे। अब्दुल खालिक मुगीरी हमारे साथ हैं। अब्दुल खालिक, बताएगा हालात क्या है यहाँ के? जी बिल्कुल, मौसम की बात की जाए तो लाड़काना मोजोदड़ो गिरदोनवाह में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। वक्फे से इस वक्त बारिश तो रुक गई है, लेकिन नशेबी इलाकों में पानी जो है जमा हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में लाड़काना गिरदोनवाह की बात की जाए तो इस वक्त अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके कि बिल्कुल घुटनों तक पानी है और पानी है। पीछे भी अगर आप मनाज़र देख सकते हैं कि यहाँ पर नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है और इस पानी के बायस जो है बल्दियाती और म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से जो नकासी आब है वो बिजली बंद होने की वजह से मुकम्मल तौर पर इस वक्त काम ठप हो गया है। बारिश का सिलसिला जो सिंध के मुख्तलिफ जो अजला से आकर यहाँ पर लाड़काना में इस वक्त बादलों ने ढेर जमा लिए हैं और बारिश जो है तकरीबन। तफसीलात के लिए शुक्रिया अब्दुल खालिक। कराची में मलीर नदी ओवरफ्लो होने के बाद शहर को करंगी से मिलाने वाली दोनों मरकजी शाहराहें बंद कर दी गईं। तफसीलात के लिए बात करेंगे। मोहम्मद अली खान हमारे साथ हैं। मोहम्मद अली, बताएगा हालात क्या है यहाँ के?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर कराची में कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के करीब और इस वक्त जो है वो कॉजवे एक्सप्रेसवे बंद होने के बाइस इस वक्त कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से आने वाले ट्रैफिक पे शदीद दबाव नज़र आ रहा है। मेरे कैमरामैन जानजेब अली अगर मेरे अकब में दिखा सकें तो ये इंडस्ट्रियल एरिया से आता हुआ ट्रैफिक है सारा, जो इस वक्त शदीद ट्रैफिक के दबाव की वजह से बहुत स्लो ट्रैफिक यहाँ से रवाना हो रहा है। और सिलसिला इस वक्त ये है कि बारिश के बाद से मलीन नदी ओवरफ्लो होने के बाइस जो है वो एक्सप्रेसवे और कॉजवे जो है वो दोनों पानी के बहाव के ज़ेर असर हैं, जिसके बाइस जो है वो रास्ता बंद कर दिया गया है और यहाँ पे इस वक्त ट्रैफिक का बहुत शदीद दबाव है, जिसके बाइस इस वक्त ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा मुतासिर है। ठीक है अली खान, तफसीलात के लिए शुक्रिया। कराची के इलाके कोरंगी में कायम कब्रिस्तान भी बारिश के बाद तबाहाली का मंजर पेश करने लगा है। कई कब्रों के मुनहदिम होने के खदशात बढ़ चुके हैं। इस वक्त कब्रिस्तान की क्या सूरत हाल है, जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद बताएगा। कराची में हालिया बारिशों ने मकान, गली, मोहल्ले, कब्रिस्तान कुछ नहीं छोड़ा। तमाम जगहों पर जो है वो मुताद्दिद मुकामात पर जगह जगह पानी खड़ा। इस वक्त हम मौजूद है जाम सादिक ब्रिज पर और इसके ये जो नदी है ये बहती है चेनेसर गोट और कॉजवे के बराबर से। कॉजवे का सारा पानी जो है इस नदी में आता है। ये नदी जो है वो पाकिस्तान बनने के बाद ये बंद बनाया गया था, लेकिन इससे पहले का एक कब्रिस्तान इसके अंदर मौजूद है जिसे यूसी4 चेनेसर गोट का नाम अब दिया गया है। पहले जो है इसे बिलाल या गाजी के नाम से जो है वो रखा गया था इस कब्रिस्तान का नाम। और इस कब्रिस्तान की कब्रों की हालत ज़ाहिर आप देख सकते हैं कि इस वक्त बारिश होने के बाद सारे शहर का पानी जो है इस नदी के अंदर आया और ये जो कब्रें हैं वो इसके अंदर तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। ऐसे मालूम होता है कि जैसे नूरी जाम तमाची का जो दरबार जो कब्र बनी हुई है वो झील के अंदर किंजर है, तो इसी तरह चारों तरफ जो है वो पानी है और बीच में जो है जजीरा नुमा ये कब्रिस्तान दिखाई दे रहा है। और कब्रें भी जो है इससे मुतासिर हुई हैं। बड़ी तादाद में जो है कब्रें यहाँ पर पुरानी है, कदीम है, 70 साल और 80 साल पुरानी कब्र यहाँ पर है और उनके ऊपर जो है वो पानी आ चुका है। लेकिन अभी तक जो है वो आला हुक्काम और इंतज़ामिया की नज़रों से ये कब्रिस्तान औजल है। इस पानी के दरमियान जजीरा नुमा नक्ता अब इसलिए कि चारों तरफ जो है वो नदी का पानी है। जी, बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हो जाएं होशियार। बगैर इजाजत दूसरी शादी पर पहली बीवी को हक महर फौरी अदा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हक महर की फौरी अदायगी के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हो जाएं होशियार, क्योंकि बगैर इजाजत दूसरी शादी पर पहली बीवी को हक महर फौरी अदा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हक महर की फौरी अदायगी के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। जुज़वी मुअत्तल रखने का फैसला कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी से। सगीर बताएगा किस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। ये देखिए 9 और 10 मुहर्रम को जुज़वी तौर पर पूरे मुल्क में जो है वो मोबाइल फोन सर्विस को मुअत्तल रखा जाएगा और इसमें पीटीआई ज़राए के मुताबिक मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रखने का फैसला सूबाई हुकूमतों की दरख्वास्त पर वज़ारत दाखिला के अहकामात की रोशनी में किया गया है। और जो मोबाइल फोन मुअत्तल होगी वो सिर्फ रूट के रास्तों पर और उससे करीबी जो इलाके हैं वहाँ पर मोबाइल फोन जुज़वी तौर पर मुअत्तल होगा, जबकि इससे दीगर इलाके जो है वो मुतासर नहीं होंगे। ताहम आज से ही मोबाइल फोन जो है जिन इलाकों में जुलूस का एहतमाम किया गया है वहाँ पर मोबाइल फोन सर्विस जो है वो जुज़वी तौर पर मुअत्तल होना शुरू हो जाएगी और 9 और 10 मुहर्रम को पूरे पाकिस्तान में जुज़वी तौर पर रूट के रास्तों पर खुसूसी तौर पर जो है वो मोबाइल फोन सर्विस को। ठीक है, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया सगीर। गवर्नर पंजाब और चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना हॉस्पिटल गौहर एजाज ने जिना हॉस्पिटल के मेहमान खाने का संगे बुनियाद रख दिया। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि गौहर एजाज समेत दीगर मुखय्यर हजरात की काविशों को सराहते हैं। बसाम सुल्तान की रिपोर्ट। शहर के मुख्तलिफ टीचिंग हस्पतालों में कायम मेहमान खानों को मुस्तकिल मेहमान खानों में तब्दील करने का मंसूबा। जिना हस्पताल मेहमान खाने का संगे बुनियाद गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना हस्पताल गौहर एजाज ने रखा। गवर्नर पंजाब का कहना था कि इस मंसूबे में भी मुखय्यर हजरात अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। दुनिया में जितने मुखय्यर हजरात पाकिस्तान के लोग हैं, दुनिया की किसी और कौम के लोग जो हैं इतने मुखय्यर नहीं हैं। तो माशाल्लाह हर टाइम एंड टाइम अगेन इन्होंने साबित किया है, चाहे 2005 का ज़ल्ज़ला है, चाहे 2010 का फ्लड है, चाहे 2019 का कोविड-19 है, माशाल्लाह ये लोग जो हैं हमेशा आगे बढ़ते हैं। गौहर एजाज का कहना था कि मेहमान खाना 4 करोड़ 80 लाख की लागत से 10 माह के अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। मेहमान खाने में डाइनिंग के लिए तकरीबन 250 अफराद की गुंजाइश मौजूद होगी। LIHS तो ये फ्रेंड्स ऑफ लाहौर ने इसकी जिम्मेदारी ली थी कि तमाम हॉस्पिटल्स की बनागाहें हम बनाएंगे
और तमाम हॉस्पिटल के पेशेंट और अटेंडेंट्स जितने भी होंगे उन तमाम लोगों का खाना भी फ्रेंड्स ऑफ लाहौर जो है वो हर जगह पे किचन बनाएगी हर हॉस्पिटल में, और उन पेशेंट अटेंडेंट्स को खाना भी फ्रेंड्स ऑफ लाहौर देगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज का मजीद कहना था कि मुल्क में 31% अमवात कैंसर से होती हैं। एक माह में जिन्ना अस्पताल में नया कैंसर डिपार्टमेंट भी शुरू किया जाएगा। और ये आपको बताएं, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर माली बहरान का शिकार, इंतजामिया ने बोझ तलबा पर डालने का फैसला कर लिया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर माली बहरान का शिकार है। इंतजामिया ने ये बोझ तलबा पर डालने का फैसला किया है। अकमल सोमरो हमारे साथ मौजूद हैं। अकमल, बताएगा इस हवाले से? जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया और अब यूनिवर्सिटी ने ये फैसला किया है कि जो एमएससी और एमफिल डिग्री के नए प्रोग्राम जारी होंगे और ये नॉन सब्सिडाइज प्रोग्राम होंगे। इसके लिए जो फीस मुकर्रर की गई है वो 1,16,000 रुपये फीस जो है वो एक सेमेस्टर की मुकर्रर की गई है और 3 सेमेस्टरों की फीस तालिब इल्म को 3,09,000 रुपये से ज़ायद अदा करना होगी। इसी के साथ यूनिवर्सिटी के इन तलबा को जब दाखिला दिया जाएगा। इस बुलेटिन से इतना है। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।